बंद कर दें। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरविंद वीडियो मानसी एजुकेशन अपर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी क्लास की कि सर हमारे लिए जो है सीईटी और जो है वीडियो की जो है कंबाइंड क्लास के बारे में की स्ट्रेटजी बताना ना। और उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे तुम्हारे लिए जो है मैंने क्लास शेड्यूल भी कर दिया है। तो ये जो सीईटी अपने यहाँ पे सीईटी को साथ में लेके चलेंगे ना, सीईटी को यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे, सीईटी प्लस वीडियो की। तो जो 2026 के एग्जाम होने वाली है, फिर सीईटी के थ्रू जो भी एग्जाम 2026 में होगी, तो उन्हीं के लिए ये सारी क्लासें हैं, ठीक है। और मैंने तुम्हारी सारी जो डिमांड है वो ध्यान में रखते हुए, जो नए बच्चे भी हैं जो 12th लेवल करके अभी आए हैं, है ना, मतलब जो है इसमें सीईटी में एंटर करेंगे, तो सीईटी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है 12th लेवल वाली, और एक होती है तुम्हारे जो है सीईटी अपने जो भाई जिसकी ग्रेजुएशन जिन्होंने कर ली है। दो प्रकार की यहाँ पे सीईटी होगी तुम्हारे राजस्थान में। और सीईटी में तुम कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे यहाँ पे, या फिर जो पहले से सीईटी क्लियर कर चुके हैं उनके लिए तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी जो एग्जाम से जरूरत है। लेकिन जो आगे वाली जो एग्जाम आएगी वो इसी सीईटी के थ्रू यहाँ पे होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो है जो बिल्कुल नए फ्रेशर है, बिल्कुल कंपटीशन में यहाँ पे घुसेंगे ना। और एक वो है जो 2-4 एग्जाम दे चुके हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ एक नंबर से वो रह जाते हैं ना। और एक वो है जो मतलब अभी ग्रेजुएशन वाले फेज में है, मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या फिर फाइनल ईयर में है, और अभी तैयारी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अभी देख रहे हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े, और जो है पढ़ने का जो तरीका वो क्या रहना चाहिए, ठीक है। या फिर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीईटी के थ्रू मतलब बाद में सिविल सर्विसेज की तरफ भी जाते हैं, जैसे आरएस वगैरह है ना, ऐसा वगैरह है, ठीक है। तो उस तरफ भी जाते हैं। लेकिन जो अपनी जो क्लास होगी वो यहाँ पे जो सीईटी के थ्रू जो सबको पता है कि भाई मुझे क्या करना है, वो अपना खुद का डिसीजन अपना होता है ना। लेकिन जो है अपन उस पर बात करेंगे आज, भाई क्या क्या परेशानी आती है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। और जो तैयारी जो करते हैं कि अपनी जो डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से उसको अपनी जो है मंजिल तक लेके जाए, तो उसी मैं सब चीज़ों पर बात करूँगा। मैं भी जो है इस फेज से गुजरा हूँ पहले ना। जैसे ही मैं फाइनल ईयर में था तो उसी टाइम मेरी जॉब लग गई थी फाइनल ईयर के साथ में ही। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था पहले, उससे पहले कि मेरी जो है बहुत जल्दी यहाँ पे जॉब लग गई थी, ठीक है, फाइनल ईयर के साथ में। तो मैं वो सारी मेरी बारे में भी तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अब क्या करना है, और मैं तुम्हारे डाउट्स भी लूँगा यहाँ पे कि भाई जो है किस तरह हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या फिर जो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर जो हमारी इकोनॉमिक जो पावर है वो बहुत कमज़ोर है, फिर हम उस तरह से जा ही नहीं पाते उस तरह कि हम सोच भी नहीं पाते कि भाई हम तैयारी करें कि नहीं करें। या फिर जो है हमारी जो है कुछ सब्जेक्ट हमारे वीक है, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रेजुएशन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जो मैथ इंग्लिश होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है कि वो तैयारी से मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैथ और इंग्लिश की वजह से, सिर्फ किसकी वजह से, मैथ और इंग्लिश की वजह से, ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखूँगा। तुम्हारी जो भी चीज़ें यहाँ पे क्वेरीज है वो मैंने तुम्हारे कमेंट में पहले देखे थे, और अभी भी जो है इस क्लास की जो एंड होगी उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारी जो है ये प्रॉब्लम अभी भी सोल्व नहीं हुई है, और मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को तुम्हें जहाँ तक मैं एंट्रेंस देने का या फिर उस चीज़ का सोल्यूशन बताने का। तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि उसका सोल्यूशन नहीं होता होगा, है ना, शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। मान लो कोई समस्या देखो लाइफ में आती है ना, सबके साथ होती है ये चीज़ें, और उसका सोल्यूशन भी यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाता है अपन को। लेकिन अपन को यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो है अपन यहाँ पे गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि जो है जो ये एज होती है 18 से जो 25 की जो एज होती है, उसमें या तो लाइफ बिगाड़ने की होती है या फिर लाइफ सुधारने की होती है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ होती है, कभी लाइफ बिगड़ भी जाती है, उसको सुधारा भी जाता है। मान लो कि भाई अपन कभी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन उसको वहाँ से ऊपर बाद में अपन को निकलना भी पड़ता है ना लाइफ के लिए, ठीक है। तो वो मैं सारी चीज़ों में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे तुम्हें सिलेबस भी बताऊँगा, सीईटी का वीडियो सिलेबस भी बताऊँगा, या फिर सीईटी के थ्रू जो भी अदर एग्जाम होगी, जैसे भाई राजस्थान पुलिस की है, ठीक है, राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है इस जून में ना। और तुम्हारी जो एलडीसी की है वो तो अलग चल ही रहा है अभी, तो उसके बारे में अलग वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये केवल अपने सीईटी पे फोकस रहेगा ये भी, है ना। और सिलेबस में यहाँ पे तुम्हें सीईटी और वीडियो को यहाँ पे दिखाऊंगा एक बार, और ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पीडीएफ जो है अपना मानसी एजुकेशन हब जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाल रखी है ना, सीईटी और वीडियो की सिलेबस की ना। बाकी मैं तुम्हें यहाँ पे जरूर बताऊंगा सिलेबस के बारे में, और अपनी क्या रणनीति यहाँ पे रहेगी, किस तरह से अपन पढ़ेंगे, कौन सी बुक्स अपन पढ़ेंगे, और अपना जो पढ़ने का तरीका वो क्या होगा, रिविजन कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज कहाँ से तुम दोगे, है ना। और जो है डेली टारगेट अगर अपन फिक्स करके चलेंगे तो अपना जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अभी से ध्यान रखना, अपन जब अभी से यहाँ पे पढ़ेंगे वीडियो को टारगेट करते हुए, जब भी जाके सिलेक्शन होगा, देखो बाद में अपन बहुत लेट हो जाते हैं ना, फिर उन चीज़ों को अपन अचीव नहीं कर पाते। अपन सोचते हैं यार मेरे पास तो 2 या 3 महीने रहे, मैं कैसे कर पाऊंगा इन चीज़ों को। लेकिन तुम अभी से अगर जो है तुम्हारी कमज़ोर जो चीज़ें हैं, तुम्हारी जो कमज़ोर सब्जेक्ट जो तुम्हारी है, जैसे भी मैथ है, ठीक है, इंग्लिश है ना, कंप्यूटर वगैरह है, या फिर जो भी तुम्हारे को लगता है कि हाँ मेरा ये नहीं हो पाएगा मेरे से, जैसे हिस्ट्री वगैरह है, राजस्थान हिस्ट्री है ना,
राजा महाराजा याद नहीं होते, वो चीज़ अपने माइंड में नहीं बैठती। तो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तुम्हें कि हाँ भाई ये करना अभी से ठीक है, तो लेकिन तुम्हें जो है उस चीज़ के लिए समर्पित रहना पड़ेगा ना, अपने आप को सरेंडर यहाँ पे करना पड़ेगा कि मैं जो है मेरा फोकस बिल्कुल पढ़ने पर रहेगा, मैं जो अदर काम जो है छोड़ के मैं मेरा अपना जो ध्यान है वो फोकस पढ़ाई पे करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ पे जो है वो भी बताऊँगा कि भाई चलो कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं अपने, फिर कभी मोटिवेट नहीं हो पाते या फिर टेंशन में चले जाते हैं कि भाई मेरा तो एग्जाम नहीं निकल रहा है या फिर मैं तो पढ़ रहा हूँ फिर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि इन चीज़ों से कैसे अपन दूर रहा जा सकता है, कैसे अपन जो है पॉजिटिव फीलिंग्स ले पाते हैं, है ना, किस तरह से अपन जो है नेगेटिव चीज़ों से बचा जा सकता है ना, और किस तरह से जो है अपनी जो तैयारी है उसको जो है अपन एक सेफ मोड में ले जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। या फिर सेल्फ स्टडी कैसे करें, ठीक है, या फिर जो कोचिंग जिन्होंने कर ली या फिर कोचिंग जो कर रहे कि सोच रहे हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊँगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को आज। तो देखो ये जो है जीरो से बिल्कुल, ये जो क्लास है जीरो से बिल्कुल होगी ना, मतलब यहाँ पे जो है जीरो से प्रारंभ जो कर रहे हैं तैयारी, या फिर जो मैंने बताया ना 3 तरह के यहाँ पे बच्चे हैं। ठीक है, और मैं मेरे बारे में पहले बता देता हूँ एक बार। जो है मैं अभी जो है राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो पोस्ट है पिछले जो बैच का 2023 वाला जो ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस बैच का मैं यहाँ पे वीडियो लगा हूँ, है ना। उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में भी था, अभी बाद में डिटेल्स इस पर बात करेंगे, है ना। और जो अपन इस पर बात करते हैं, देखो सीटी और वीडियो ना, ये फाउंडेशन बैच मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। और अपना जो ऐप भी आने वाला है ना, मानसी एजुकेशन हब का, तुम्हारे 2-4 दिन में तुमको शो हो जाएगा प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से वो ऐप भी तुम डाउनलोड कर लेना, ताकि तुम्हें जो है किसी भी प्रकार को डाउट या समस्या हो तो वहाँ पे तुम्हें जो है पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी कंटेंट की ना। अभी मैं और बात करूँगा इस पर डिटेल से, पहले अपन एक बार चलते हैं। ठीक है, क्या क्या अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है 2-3 प्रकार के बच्चे मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में। एक तो है जो 12th बिल्कुल पास करके आए ना, और जो आर्ट वाली जो फील्ड में वो जाने वाले हैं ना, आर्ट वाली या फिर जो है बीएससी वाली जो है फील्ड में वो जाने वाले हैं। ठीक है, आर्ट्स बीएससी फिर अदर कोई भी जो फील्ड है ग्रेजुएशन के लिए ना, उसमें जाने वाले हैं। ठीक है, और वो जो है न्यू एस्पिरेंट्स है ना, वो साथ में जो है देखो जो 12th लेने का, जो 12th में जो है आर्ट्स में जाने का, जैसे कुछ बच्चे ऐसे साइंस मैथ्स से भी होते हैं लेकिन वो आर्ट्स की फील्ड में जाते हैं, या फिर जो है बीएससी फील्ड में जाते हैं जो मैथ साइंस से होते हैं, तो वो ना क्योंकि उनको जल्दी नौकरी लगने की वो होती है कि हमें जल्दी से हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और हम हमारा जो फ्यूचर है उसको थोड़ी दिशा दे सके, या फिर जो है हम पहले जॉब लेंगे उसके बाद में जो है हम आरएस वगैरह की तरफ जाएंगे ना। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से होता है कि वो नहीं कर पाते बर्डन को, और मेरी भी यही हालत थी उस टाइम पे जब मैं पहले 12th करके आया था साइंस मैथ से। तो एक तो ऑप्शन था मेरे पास आईआईटी जाने का, ठीक है, लेकिन मेरे को जो आईआईटी मिली थी वो थोड़ी लो लेवल की मिली थी ना, पंजाब में। ठीक है, लेकिन फिर मामा जी ने सजेस्ट किया कि भाई तू जो है तुम्हारी फैमिली जो है कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो शायद तुझे नौकरी की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। और मैं फिर मामा जी की बात मान के मैंने यहाँ पे बीएससी की, और बीएससी के साथ में जो है मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी थी 12th आने के बाद से। 12th में मैं थोड़ा फ्री रहा। 12th के बाद में जो फर्स्ट ईयर होती है उसमें थोड़ा मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, अपन को क्या करना चाहिए, है ना, मामा जी की बात को सजेस्ट मानते हुए। और फिर मैंने जो है यहाँ पे बीएससी की, और साथ में मैंने जो है कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी सेकंड ईयर से ना, सेकंड ईयर से। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर से थोड़ा देख लिया, लेकिन जो प्रॉपर जो है मैंने सेकंड ईयर से, और फाइनल आते आते मेरी यहाँ पे जॉब भी लग गई थी। उसी के बारे में यहाँ पे बताऊँगा क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। और जो है मैं भी जो इस जर्नी से आया हूँ तो इसी वजह से मुझे पता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा डिसीजन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, या फिर किसकी तैयारी तुम करोगे तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा ना। और अभी से जो है तैयारी करोगे तो उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत हो जाएगी तुम्हारी ना। अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा धीरे होने की, लेकिन जो है मेरी पता नहीं स्पीड कैसे ज़्यादा तेज़ हो गई है इतनी, है ना। आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा तुम्हें, है ना। तो देखो यहाँ पे एक तो है जो 12th बिल्कुल अभी फ्रेशर आए हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मैं तो चलो तैयारी कर लेता हूँ, या फिर जो अभी 12th जो है आर्ट से करके आए हैं, है ना, या फिर कोई भी अदर जो है फील्ड है तुम्हारा साइंस मैथ से करके आए हैं, या फिर वो आर्ट्स ले रहे हैं, या फिर जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो अभी कम्पिटिटिव एग्जाम घुसने वाले हैं ना, नए बिल्कुल फ्रेशर है जो सीटी की तैयारी बिल्कुल देंगे पहली बार, है ना, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव में पहली बार देंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपने एक तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक ये है कि जो जिन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ पे कर ली है, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है ना, और यहाँ पे जो है थर्ड फाइनल ईयर में है, और वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो कई बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं लेकिन जो है फाइनल में जो है मेरिट लिस्ट में आके बाहर हो जाते हैं बार ना, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अपने बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बार एग्जाम देते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वापस तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर भी उनको डायरेक्शन नहीं मिलती और वापस फेल हो जाते हैं। तो फेल होने का एक कारण होता है कि भाई क्यों हम फेल हो रहे हैं, या फिर जो है जो बच्चे जो है 1-2 नंबर से रहते हैं, 3-4 नंबर से रहते हैं, तो उनको फेल नहीं मान सकते पर, क्योंकि जो भाई वैकेंसी कम है, तो तुम तो बेसिक सी बात है। जो आर्ट्स जैसे अभी मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, 850 वैकेंसी आती है वीडियो में, अभी जिनके 1-2 नंबर कम थे वो रह गए, तो वो रह गए, उसमें क्या है, उसमें ऐसे थोड़ी कि वो फेलियर तो नहीं है, लेकिन हाँ नौकरी जरूर नहीं मिली है ना। तो नौकरी नहीं मिलने में और नौकरी मिलने में बहुत फ़र्क होता है।
लेकिन जो भाई जो मान लो 5-10 नंबर से भी अगर कोई बच्चा रहता है तो उसको अपन ये नहीं मानेंगे कि वो फेल है, क्योंकि वो लग जाएगा कहीं ना कहीं, वो टिक जाएगा आराम से, अगर वो थोड़ा अपन को थोड़ा शक अपने आप में सेल्फ डिसीजन लेगा अपना, और उसमें थोड़ा जाने की कोशिश करेगा कि मेरी क्या कमी रही है, अगर उस पर थोड़ा सेल्फ स्टडी करेगा वो, तो उसमें उसको कहीं ना कहीं मंजिल यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो उसी की अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें ले ली, तो मैं यहाँ पे किस किस की अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद में देखो जो CET है उसका अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस देखो बड़ा भी है ना, बड़ा भी है, और लगता है कि तो बहुत बड़ा है, मतलब इतना तो सिलेबस जो है RS में भी नहीं है ना, RS प्री में भी नहीं है इतना सिलेबस, तो ऐसा लगता है उसको देख के ना CET का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो दो है, एक तो है 12th लेवल वाला CET और एक है ग्रेजुएशन लेवल वाला CET। जो अभी 12 जिनकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है वो इस पे फोकस करेंगे ना, 12th वाली जो CET है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है, CET पे। तो इसमें अगर तुम CET पास कर लेते हो, फिर जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह के एग्जाम आते हैं, कहीं जो CET है, कहीं एग्जाम ऐसे हैं जो 12th लेवल के हैं और CET उसमें कंपलसरी होती है, तो अभी तुम जो है 12th लेवल के वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे जिनकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है, और जिनकी ग्रेजुएशन जो होगी है वो केवल जो है दोनों एग्जामों के यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो उन पे यहाँ पे वो फोकस करेंगे, ठीक है। और वीडियो की जो एग्जाम है वो दिसंबर में तुम्हारे पता है होने वाली जो 100% होगी ना, ये मान के चलना कि जो है वीडियो की एग्जाम जो है 100% जो है दिसंबर में हो जाएगी ना, क्योंकि जो है मुझे पता है कि जो है पंचायत यहाँ पे बढ़ गई है ना। जैसे मैं भी यहाँ पे पंचायत राज में कार्यरत हूँ, तो मुझे पता है कि जो पंचायत कितना बर्डन है हमारे ऊपर, है ना। और यहाँ पे एक एक के पास में ही 2-2 3-3 यहाँ पे पंचायतें हैं, है ना। तो ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज़रूरी है हमें कि गवर्नमेंट यहाँ पे भर्ती करेगी, और उन्होंने जो है कैलेंडर में भी दिया है कि जो है यहाँ पे 3500 प्लस जो पद है, 3400 कुछ पद थे, लेकिन ये जो है मुझे लगता है जहाँ तक ये 4 से 5 हज़ार के बीच में जाएगी ना, 4 से 5 हज़ार के बीच में वैकेंसी यहाँ पे तुम्हारी जाने वाली है। तो अभी से जो है जो वीडियो में इंटरेस्टेड है, या फिर जो लगता है कि हमें वीडियो की तैयारी करनी चाहिए, या फिर जो है हमें क्या टारगेट डिसाइड करना चाहिए ना भाई, तुम CET के साथ में जो है वीडियो को टारगेट में लेके चल सकते हो। पटवारी की तो वैकेंसी यहाँ पे मुश्किल लग रहा है कि आएगी, बाकी तुम्हारी जो है राजस्थान पुलिस की भी है, या फिर और अदर वैकेंसी बहुत सारी आती रहती है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम जो है पहले CET के साथ में वीडियो को फोकस भी कर सकते हो अगर तुम वीडियो में इंटरेस्टेड हो, है ना। और अपन यहाँ पे जो है वीडियो प्लस CET की यहाँ पे आज बात करेंगे, और बाकी जो है अदर एग्जाम के अपन और बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो है अभी तुम्हारा जो है टारगेट पहले डिसाइड होना चाहिए कि हाँ मुझे वीडियो तो बढ़ना है, या फिर जो है देखो सरकारी नौकरी लेने का जो है मेरा भी जो पर्पज़ था पहले, जब मैं 12th आया था, या फिर जो है थोड़ी 12th में आई थी, फिर मैंने कंप्यूटर एग्जाम स्टार्ट की थी, तो मेरा ऐसा कोई वीडियो टारगेट नहीं था, मैं वीडियो को जानता भी नहीं था कि वीडियो होता क्या है, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा कंपटीशन घुसे तो पहले लगता था कि भाई कोई सी भी जॉब लग जाए, चाहे से वहाँ पे लग जाए पाकिस्तान बॉर्डर, या फिर जो है बंगाल में कहीं भी लग जाए, बस एक जॉब चाहिए मुझे सरकारी ना। ऐसा ही होता होगा तुम्हारा टारगेट भी, चलो एक जॉब मिल जाए हमको, थोड़ा पैसा वैसा आए, थोड़ा खर्चा चले ना, थोड़ी इकोनॉमिकल जो पावर है अपनी वो ठीक ठाक हो जाए ना, घर की स्थिति वो ठीक हो जाए, नहीं ये होता है ना उद्देश्य सबसे पहले आते ही। तो अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है, या फिर जो ग्रामीण परिवेश से पढ़ाते हैं तो सोच नहीं पाते इतना कुछ ज़्यादा, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे अपन सीखते जाते हैं वैसे वैसे अपना जो है थोड़ा माइंड का जो है वो भी खुलने लग जाता है ना, कि भाई मुझे तो RS में जाना है, या फिर मुझे तो ऐसा ही बनना है, या फिर मुझे तो पटवारी बनना है ना, या फिर मुझे तो कोई बढ़िया पोस्ट A ग्रेड वाली लेनी है, या फिर कोई SSC में कोई बढ़िया पोस्ट लेनी है ना। फिर धीरे धीरे वो माइंड अपने आप डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे नहीं कि तुमने चलो बचपन में सोच लिया तो वही करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि चलो अपना जो सोचते हैं वो हो ही जाएगा ना। लेकिन अगर अपन जो सोचते हैं उसको टारगेट अपने बना लिया तो उसमें होने में मतलब बहुत नज़दीकी आ जाते हैं कि हाँ अपने काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो मैंने तुम्हें बता दिया कि CET अपन इसी बात करेंगे। एक दो देखो CET इसमें मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा, तो मैं 12th लेवल वाला और जो है ग्रेजुएशन लेवल वाला, ठीक है। अब देखो CET जो ग्रेजुएशन वाला है इसके सिलेबस की अपन बात करते हैं। सिलेबस जो है CET ग्रेजुएशन वाला और जो है वीडियो का आगे सिलेबस ही। तो देखो CET जो ग्रेजुएशन में उसमें क्या क्या सिलेबस है तुम्हारे बीच में, देखो जो है सिलेबस देखो कितना बड़ा है इसका ना। देखो तुम्हारी 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे तुमसे, और 300 जो है 300 नंबर का होगा, और 3 आवर का जो है पेपर ये होने वाला है, ठीक है, CET का। और इसमें देखो तुमसे क्या क्या पूछी जाएगी। एक तो पूछी जाएगी इसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो अपना जो अंग्रेज लोग थे वो अपने भारत में आए थे 16वीं शताब्दी में, ठीक है। मतलब वहाँ से लेके मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हें पता है ना मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वहाँ से लेके तुम्हें जो है सारी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया अपना। इसके बाद में जो है तुमसे इंडियन पॉलिटी यहाँ पे पूछी जाएगी। इंडियन पॉलिटी मतलब ना संविधान के बारे में पूछी जाएगी, सारी पॉलिटी है। इसके बाद में जो है इंडियन ज्योग्राफी तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। मैं यहाँ पे तुम्हें जो सिलेबस बिल्कुल डिटेल वाइज है ना वो मैंने टेलीग्राम चैनल अपना मानसी एजुकेशन उस पर डाल रखा है, ठीक है। यहाँ मैं नहीं बताऊँगा उसको डिटेल से, लेकिन जो है ये सिलेबस पूरा है उसमें, और तुम वहाँ से देख सकते हो उसको। और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अगर कमेंट करके करोगे तो मैं सिलेबस पे एक 5 मिनट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है।
सिलेबस की अलग से वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल वाइज। लेकिन अभी तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाँ इंडियन भी पूछी जाएगी इसमें, इंडियन ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, इंडियन जो है इको भी पूछी जाएगी, तुमसे जो है साइंस टैग भी पूछी जाएगी ना, मतलब डीआरडीओ, डीआरडीओ के बारे में, मिसाइलों के बारे में, अपने जो है उपग्रहों के बारे में, ठीक है, साइंस टैग के बारे में, संचार के बारे में, ठीक है, मोबाइल फ़ोन वगैरह इनके बारे में पूछी जाएगी तुम साइंस टैग में ना। और जो है यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी है तुम्हारे, ठीक है, रीजनिंग मैथ भी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी है तुम्हारे, देखो इतना बड़ा सिलेबस है ना। और राजस्थान जीके में देखो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, और राजस्थान की जो है ज्योग्राफी है, और राजस्थान की जो है यहाँ पे पॉलिटी भी तुमसे पूछ जाएंगे, सारा सिलेबस है। कोई बताओ कोई छूटा है तो ना, कुछ भी नहीं छूट रहा है, अब सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। अब देखो वीडियो में अपन जब जाएंगे तो उसमें देखो ये सिलेबस तुम्हारा कॉमन रहेगा, ये सिलेबस तुम्हारा कॉमन रहेगा, उसमें पॉलिटी का एक टॉपिक है केवल 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। और ये जो सिलेबस वहाँ पे नहीं है, इंडिया वाला नहीं है, ये तो है उसमें थोड़ा, ये है 10 नंबर का, और रीजनिंग मैथ है, और ये है रीजनिंग नहीं सॉरी मैथ है, और करंट अफेयर्स उसमें वीडियो में पूछी जाएगी ना। तो ये तो मैंने तुम्हें सीटी का सिलेबस बता दिया है बिल्कुल एक शॉर्ट्स में, और यही सिलेबस तुम्हारा जो है सीटी में रहने वाला है आगे भी, है ना। आगे चलते हैं, देखो 160 क्वेश्चन तुमसे पूछ जाएंगे इसमें वीडियो में। अब देखो वीडियो में जो कॉमन सिलेबस है सीईटी और प्लस वीडियो को जो कॉमन सिलेबस है, देखो ये रहा राजस्थान जीके वाला, एक तो ज्योग्राफी होएगा तुम्हारा, एक हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर हो गया, ठीक है, और करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, और हिंदी इंग्लिश प्लस मैथ हो गया। तो ये सिलेबस तुम्हारा पहले से कॉमन है, सीटी में तुम पढ़ लोगे इसको और बाद में तुम पढ़ लोगे, ठीक है। और देखो जो है जो कॉमन नहीं है वो क्या है, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और एक है पर्यावरण, ठीक है, ये जो है 10 नंबर का तुमसे पूछा जाएगा दोनों मिला के ना, ठीक है ना। पर्यावरण भाई उसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी अपने नहीं है, ठीक है, वीडियो के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने पहले ही पूछ लिया है। देखो क्या डिजाइन किया उन्होंने सिलेबस, क्योंकि सीईटी में जो है सारा सिलेबस आ ही गया, अब उन्होंने जो है कॉमन सिलेबस तो पूछा ही है साथ में, प्लस जो नहीं है उसमें उसको वहाँ पूछ लेना सीईटी में, जैसे भी इंडिया जीके वगैरह है वो सीईटी में उन्होंने पहले ऑलरेडी पूछ ली है। तो उन्होंने ये टेस्ट किया है कि हाँ बच्चा पहले भाई सीईटी करके आएगा तो वो पहले ही जो है इंडिया जीके जो पढ़ के आएगा तो हमें क्या जरूरत है उसको पूछ लेंगे ना। तो इसी तरह से वहाँ पे सीईटी में वो पहले उस सिलेबस को पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्लस पॉइंट रहेगा, तुम्हारे सिलेबस तुम्हारा कम हो जाएगा। और करंट अफेयर्स यहाँ पे तुमसे पूछी जाएगी, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना, ये थोड़ा अलग सिलेबस है तो इसको अपने ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो है हिंदी इंग्लिश मैथ, ये तो वीडियो सिलेबस मैंने वहाँ पे डायरेक्ट भी रखा है, और एक अपनी जो है क्लास की लिंक है इसमें देख लेना तुम अगर चाहो तो। जो है वीडियो की जो स्ट्रेटजी है मैंने सारी बुक्स वगैरह उसमें बताई है कि किस तरह से अपन पढ़ना है, उसमें मैंने डिटेल सिलेबस में बताया है ना, तो उसमें जाकर तुम देख लेना उसको। अगर जरूरत पड़ी तो मैं डिटेल सिलेबस का तुम्हें जो है एक क्लास डाल दूंगा 5-10 मिनट की ना, उसमें देख लेना, ठीक है। बाकी जो है मैंने इसकी पीडीएफ जो है उसमें डाल दी अपने ग्रुप पर मानसी एजुकेशन हब पे, ठीक है। वहाँ पे सीईटी मैंने 12th लेवल का सिलेबस भी डाल रखा है। अब देखो सीईटी जो 12th लेवल वाला है ना, जो 12th वाला जो सीईटी उसमें देखो यही है ना, उसमें जो है इंडिया जीके वहाँ पे नहीं है, ठीक है। सीईटी जो है 12th लेवल वाले में जो है क्या नहीं है, इंडिया जीके नहीं है, केवल ये जो है राजस्थान जीके वगैरह है, वहाँ पे ये चीज़ें तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है। ये तो है ही वहाँ पे, लेकिन ये जो है ये इंडिया वाला पोर्शन किस में नहीं है, सीईटी में नहीं है, ठीक है, 12th लेवल वाली में। तो ध्यान रखोगे इन चीज़ों को। अब देखो तुम्हारे जो डाउट क्या है, देखो सिलेबस मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब तुम्हें भी शायद पता ही होगा सिलेबस पहले से। अब तुम्हारे जो डाउट है वो ये है कि भाई जो हम नए नए हैं इस फील्ड में, नए नए घुस रहे हैं और हमें पता भी नहीं कैसे पढ़े और कितना पढ़े क्या पढ़े, है ना, और कहाँ से कंटेंट उठाए, ठीक है, कौन सी बुक से पढ़े, या फिर बुक से हम पहली बार पढ़ रहे तो हमें समझ में नहीं आता भाई क्या चीज़ें या मैं नहीं आता समझ में, ठीक है। और हाँ मैंने भी जब स्टार्टिंग में शुरू की तो मुझे भी नहीं आता समझ में, मैंने भी थोड़ा कुछ टीचर्स की हेल्प लेके यूट्यूब से फ्री कंटेंट देख के ना, तो वहीं से मैंने भी अपना जो है राजस्थान जीके वगैरह प्रिपेयर की थी। हाँ लेकिन मैंने जो है पहले मैथ्स और इंग्लिश की मेरे पास ठीक ठाक थी मेरी, क्योंकि मैंने एसएससी की पहले कोचिंग की हुई थी मदर्स में, तो इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश और मैथ का मुझे बहुत फायदा मिला था। और बाकी जो जीके वगैरह मैंने खुद से स्ट्रॉन्ग की थी अपनी यूट्यूब से फ्री वीडियो देख देख के, किताबों से पढ़ के ना, थोड़ा इंटरेस्टेड बनता है उसमें ना, खुद से पढ़ते ना बहुत मजा आता है अलग। एक बार तुम पढ़ के देखना खुद से, या फिर तुम्हें कोई चीज़ में कोई डाउट लगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी कंटेंट पड़ा उसमें देख लो ना यार, तुम क्यों पैसे बर्बाद करते हो अपना ना। और अपना जो है रेगुलरिटी का रहता है मैंने तो कि अपनी रेगुलरिटी कैसे बढ़े ना, अपन उस चीज़ को डेली जो टारगेट लेके कैसे चले ना, तो उन चीज़ों को थोड़ा जरूर ध्यान रखना। तो अपने यहाँ पे देखो सब चीज़ों तुम्हारे डाउट ये हो सकते हैं, देखो क्या हो सकते हैं न्यू एस्पेंट्स के, भाई कैसे पढ़े, ठीक है, कैसे पढ़े हो सकता है ना, कैसे पढ़े, ठीक है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ठीक है, ये भी तुम्हारे डाउट हो सकते हैं, ठीक है। और मैथ और इंग्लिश बहुत हमारी कमज़ोर होती है, जैसे आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं ना उनकी मैथ्स या इंग्लिश जो है कमज़ोर होती है। मैं इवन यहाँ तक कह सकता हूँ जो बच्चा जो है 12th में जिसके पास मैथ है, ठीक है, मैथ साइंस है, उसकी जो मैथ वो कंप्यूटर एग्जाम वाले सवाल भी नहीं कर सकता बिना पढ़े, तो ठीक है, बिना समझे बिना ट्रिक्स के नहीं कर सकता, या फिर उसको टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, वो उस पेपर में वो नहीं पकड़ पाएगा ना।
तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो अगर मैथ इंग्लिश तुम्हारी अगर कमजोर है तो जो ये सच है ना इसको अपने आप से उजागर करो और इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो अपन से, या फिर जो है इसमें कमेंट करके बताओ कि हमारी हाँ मैथ इंग्लिश यहाँ पे कमजोर है, तो मैं उसका कोई सोल्यूशन मैं बताऊंगा जरूर, है ना। मैथ और इंग्लिश हमारी कमजोर है तो इस चीज़ का भी तुम जो है यहाँ पे बहुत एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए जो है नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कभी कभी कि तुम इस चीज़ को कर नहीं पाते हो और फिर जो है डिमोटिवेट यहाँ पे हो जाते हो। कंटेंट कहाँ से पढ़े, ठीक है, याद नहीं रहता जो पढ़ा है भाई, चलो ये तो बहुत रेयर डाउट होता है कि चलो भाई जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो याद ही नहीं रहता, नहीं रहता, सही में नहीं रहता ना। और बार बार जब याद करते हैं तो वो चीज़ें याद होती है। जैसे तुम फर्स्ट बार पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं पड़ता है, कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब फिर भी कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं पढ़ना ना। फिर तीसरी बार पढ़ोगे फिर भी मतलब नहीं होता इतना, लेकिन 4-5 बार जब तुम पढ़ लोगे उस चीज़ को तो तुम्हें अपने आप ये चीज़ याद हो जाएगी। और एक रेगुलरिटी होती है किसी चीज़ को पढ़ने की, भाई किस तरह से अपन पढ़ते हैं, किस तरह से अपन उसको लर्न करते हैं, किस तरह से अपन उसको रिवाइज करते हैं ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ में बताऊँगा ना, याद नहीं रहता। टेस्ट सीरीज कहाँ से लेंगे, है ना, टेस्ट सीरीज भाई कहाँ से अपन यहाँ पे टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे, फिर टेस्ट देना जरूरी है नहीं है, वो चीज़ें भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। सेल्फ कोचिंग, सेल्फ करें या फिर कोचिंग करें, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए ना, नोट्स अपना जो है कैसे बनाए, ठीक है। डेली टारगेट सेट कैसे करें कि हम जैसे भाई चलो आज तो पढ़ लिया फिर कल नहीं पढ़ा, किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे, या फिर 4-5 दिन का ब्रेक हो जाता है, कभी कभी घर चले जाते हैं, या फिर जो है कोई भी मटर गश्ती में चले जाते हैं, या फिर कहीं गलत डायरेक्शन में हम चले जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते। तो वो चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ली है। और जो है बार बार जो है हम जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर टेंशन आ जाती है ना, आती है ना। कहीं जो 12th वाले बच्चे के लिए तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो बार बार एग्जाम दे चुके होते हैं या फिर जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार तैयारी भी कर रहे हैं, 8-10 साल जयपुर में रहते हुए हो गए हैं, है ना, और इनको 5-6 साल जयपुर में रहते हुए हो गए, कोचिंग भी ले ली फिर भी नहीं तैयारी हो रही, 2-2-3 दिन कोचिंग ले ली हमने फिर भी तैयारी नहीं हो रही है हमारी, फिर भी नौकरी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि तुम खुद को एनालिसिस ही नहीं करते, या फिर तुम उस चीज़ में जाते ही नहीं हो, प्रॉपर घुसते ही नहीं हो, अपने आप को पूछते नहीं हो, बस दूसरों के सरों पे चलते हो। चलो किसी टीचर ने बोल दिया कि भाई ये कोचिंग कर ले, बहुत सारी कोचिंग जयपुर में है, तो वहाँ जाके तुम कभी किसी कोचिंग जा रहे हो, कभी किसी कोचिंग जा रहे हो, कभी किसी टीचर से पढ़ रहे हो ना, तो वो चीज़ें बहुत गलत है। तो अपने आप को थोड़ा एनालिसिस करो, अपने टीचर जो है खुद बनो। जब तक तुम खुद अपना दर्पण नहीं बन जाओगे ना, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। चलो मैं मानता हूँ हाँ कि भाई अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर खुद सेल्फ से पढ़ो ना उस चीज़ को, जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको लिखो अपनी चीज़ में, अपनी राइटिंग में लिखो। फिर भी अगर उसमें कोई कमी लगती है तो उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करो अपने कंटेंट को, ठीक है। जब तक अपना कंटेंट खुद नहीं बनाओगे, जब तक तुम कहीं भी जो है सक्सेस नहीं होगे। चलो भाई किसी भी कोचिंग तुम ले रहे हो मान लो, तो वहाँ से अपना नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ उसको, फिर अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर वहाँ भी कोई गड़बड़ है तो मुझे लगता है कि हाँ ये पूरा कंटेंट नहीं है, तो तुम बुक्स लेके आओ, बुक्स से थोड़ा उसमें कुछ ऐड ऑन करो, है ना, और फिर खुद को सेल्फ पढ़ो उसमें। तो मैंने तुम्हें जो है कैसे पढ़े कहाँ से पढ़े, तो मैंने तुम्हें एक जो है वीडियो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें ये मैंने डाल रखा है कैसे पढ़े कौन सी बुक पढ़े। अभी मैं आगे और इसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। और भाई एक जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इकोनॉमिक्स जो कंडीशन होती है बहुत बेहद कमज़ोर हो जाती है कभी कभार, है ना। और मैंने भी चीज़ें कभी बार फेस की हुई है ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जब से अभी अपन 12th लेवल में आते हैं, या फिर जो है अपनी घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि अपन बाहर रह के पढ़ सकते, या फिर अपने पास रेंट देने के लिए भी नहीं होता इतना, मतलब गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है ना, वाकई में बहुत गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। लेकिन उससे अपन को डरना नहीं है, थोड़ा अपना खुद का वो करके थोड़ा उसको अपन जो है गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, है ना। अपनी जो है कंडीशन इतनी नहीं होती है, अपन सोच भी नहीं पाते पढ़ने के बारे में, चलो मैं पढ़ाई करूँ या फिर मैं जो है पढ़ाई पे पैसे खर्च करूँ ना। लेकिन इन चीज़ों से डरना नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ जो है टेंशन वगैरह होती है, कुछ दिनों की होती है, फिर कुछ पलों की रहती है, तो इनको अपन से दूर करते हुए अपन जो है एक सही डायरेक्शन पढ़ेंगे। और जो है मैंने तुम्हें सारी चीज़ डाउट बताई है वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा भी तुम्हारे कोई डाउट्स है या फिर कोई तुम्हारे कोई समस्या है तो तुम्हें मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। मैं उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर तुम्हें करूँगा। देखो जो मेरे बारे में बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले जो मैं सेकंड ईयर में था उस टाइम पे जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी ना, दिल्ली पुलिस से पहले किसकी आई थी, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी 2021 में, ठीक है। तो वो पेपर मैंने दिया था और उसमें मेरे को राजस्थान जी की बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब थोड़ी बहुत सही मैंने पढ़ी भी नहीं थी उस टाइम। और सेकंड ईयर में पढ़ रहा था मैं, तो वैसे SSC कोचिंग करता था, ठीक है, SSC की तैयारी कर रहा था उस टाइम। लेकिन फिर मैंने राजस्थान पुलिस का वैकेंसी वैसे ही दे लिया। चलो मैं चाहता था कि भाई मेरे को कोई सी भी जॉब मिल जाए, बस घर की स्थिति सुधारने के लिए कोई सी भी यहाँ पे जॉब मिल जाए ना। वही था अपने आसपास, जैसे भाई परिवार में सब नौकरी थे यहाँ, मतलब मेरे जो परिवार था उसमें सब जॉब में थे, तो हमें भी लगता था कि चलो हम भी लग जाए जॉब जल्दी से। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान पुलिस का पेपर वैसे दिया था। लेकिन फिर मेरा नंबर ठीक ठाक बैठ रहा, लेकिन फाइनल तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे फेल हो गया था। उसके बाद में जो है मैंने इसके 2-4 महीने बाद ही मैंने दिल्ली पुलिस वाला पेपर दिया और उसमें जो है मैं पास भी हो गया, ठीक है। और उसमें मैंने ज्वाइन भी कर ली ना, जो है मैंने वहाँ पे दिल्ली पुलिस ज्वाइन भी कर ली।
और फाइनल ईयर के साथ में जो है मेरी 2021 में फाइनल ईयर थी, और फिर इसके साथ में मैंने 2022 में यहाँ पे दिल्ली पुलिस यहाँ पे ज्वाइन भी कर ली थी ना। तो मेरा दिल्ली पुलिस में हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं एसएससी तैयारी यहाँ पे कर रहा था। लेकिन फिर जैसे दिल्ली पुलिस में गया मैं, उस टाइम में फिर मेरा थोड़ा एसएससी से मन ही हट गया। मतलब दिल्ली पुलिस में जाने के बाद से मेरी भाई थोड़ा घर से दूर था, बेल्टी नौकरी थी, है ना, और थोड़ा घर भी नहीं आ पाते थे। तो मतलब ऐसा लगा कि यार तो कहाँ गए अपन ना। वैसे तो ठीक थी, जॉब ठीक थी, लेकिन ऐसे घर से दूर था, दूर सा हो गया थोड़ा। मतलब लगा कि यार घर तो नहीं जा पाते अपन, क्या मतलब है अकेले घर में है। तो फिर थोड़ा मतलब मैंने फिर रास्ता की तरफ अपना जो है रथ को मोड़ लिया ना। और फिर मैंने उस टाइम पे देखो कितनी मतलब दिल्ली पुलिस के साथ में देखो मैंने एसएसजीडी वाला पेपर भी पास किया था, और उसके साथ में एसएससी सीजीएसएल वाला भी पेपर पास किया, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला भी पेपर यहाँ पे पास किया था। लेकिन जो है मेरी टाइपिंग की वजह से ये चीज़ें रह गई थी ना, टाइपिंग की वजह से मैंने ये चीज़ें नहीं कर पाया था ना, फाइनल नहीं ले पाया था इसमें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली जो जॉब है उसमें टाइपिंग की वजह से रह गया था, और एसएसजीडी में जाने का मन ही नहीं था। फिर अगर दिल्ली पुलिस में हो गया था तो फिर इसमें जाके मैं क्या करता ना। और एसएससी सीजीएसएल में भी जो है मैं उसमें जो है टाइपिंग वगैरह में इसमें थोड़ा रह गया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन में नहीं हुआ था। लेकिन जो है दिल्ली पुलिस में होने के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट इससे हट गया था बिल्कुल। फिर मैंने कोई एसएससी वाले एग्जाम दी भी नहीं यहाँ पे। और फिर मेरा जो है सिलेक्शन यहाँ पे मैंने थोड़ा अपनी जो है भाई मेरी जो है मैथ, इंग्लिश और ये सारी मेरी कंप्यूटर वाली जो चीज़ें थी वो स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मैंने एसएससी की पहले तैयारी की हुई थी, है ना। तो फिर मैंने थोड़ा एनालाइज किया राजस्थान के बारे में कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो है मैथ और इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना। अभी एसएससी जो तुम्हें पता है कि एसएससी वाला जो बंदा है वो मैथ पूरी कर सकता है ना, इंग्लिश भी पूरी कर सकता है। तो मुझे पता था कि हाँ मेरे को जो मैंने पटवारी और वीडियो सिलेबस जब देखा तो इसमें जो है मैथ का और जो है इंग्लिश का पोर्शन बहुत बड़ा था। तो मैं सोचा कि यार ये तो मेरे पूरे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों ना मैं राजस्थान जी के अपनी स्ट्रॉन्ग कर लूँ। भाई मेरे पास टाइम भी था उस टाइम, दिल्ली पुलिस का पेपर भी देख लेते, लेकिन जो है ज्वाइनिंग का वेट कर रहा था मैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना जो है पटवारी में फिर मेरा जो है लक्ष्य मैं आरएस की तरफ करना चाह रहा था कि चलो मेरा आरएस की तरफ यहाँ पे जो है टारगेट हो जाएगा बाद में। तो मैं क्यों ना अपनी राजस्थान जी के अपने आप से स्ट्रॉन्ग करूँ। तो मैंने जो है राजस्थान जी की कभी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, है ना। मैंने खुद से अपनी बुक्स लेके आया 2-4, और यूट्यूब पे जो बहुत सारे टीचर वगैरह पढ़ाते थे, सुभाष सर थे, कोई भी सर मान लो तुम ना, जो भी मेरे को अच्छा लगता था मैं उससे थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लेता था कि हाँ भाई ये नदियाँ हैं, ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, या आर्ट एंड कल्चर है, और ये पर्यटन के बारे में जो भी मेरे को लगता था कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए। बाकी वहाँ से मैं थोड़ा क्लास वगैरह देखता था, और फिर मैं अपना जो है नोट्स खुद बना के अपनी जो कोई भी बुक जो मार्केट में अच्छी लगी थी मुझे वो मैं लेके आया, और उससे मैंने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी किसकी, पटवारी और वीडियो वगैरह इनकी, ठीक है। मैंने फिर पटवारी का एग्जाम दिया, और यहाँ तक मैं इसमें पास भी हो गया मैं, और इसमें मेरे को ज्वाइनिंग भी मिल गई यहाँ पे अजमेर, ठीक है। अजमेर ज्वाइनिंग भी मिल गया, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। मैं आ तो गया था इसमें, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में था पहले से। और फिर मेरा सिलेक्शन जो है यहाँ पे वीडियो पेपर मैंने दिया हुआ था, तो वीडियो मेरे अच्छे नंबर बैठ रहे थे, ठीक है। और अच्छे नंबर बैठने के बाद में मैंने मन नहीं किया, मैंने कहीं पटवारी में ज्वाइन करूँ, फिर मैं वीडियो में यहाँ पे ज्वाइन किया था डीपी के बाद में सीधा ना रिजाइन देके, ठीक है। फिर मैंने 2023 में यहाँ पे ज्वाइन भी कर ली थी इसको वीडियो को, बट मैंने अजमेर वाला मैंने ज्वाइन नहीं की थी, है ना। उसके बाद में मैंने जो है इससे पहले वनपाल वन रक्षक का पेपर भी हुआ था ना, वीडियो से बाद में हुआ था वो, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फिर मैंने रनिंग वगैरह इसके फिजिकल नहीं किया, क्या जरूरत थी, मेरे इसमें सिलेक्शन हो रहा था तो नहीं की मैंने ना, लेकिन पेपर में नंबर अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद में मेरा अभी तो तुम्हें हाल ही में पता होगा रिसेंटली जो रिजल्ट आया था किसका, पीएसआई वाला टेलीकॉम का रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन वापस हो गया है, और उसका अभी फिजिकल होना बाकी है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी जो है मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया, लेकिन वीडियो से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड जो है मेरी, है ना, और सेटिस्फाइड हूँ मैं वीडियो से। अब अगर जो है मैंने 2 बार यहाँ पे जो है तो मैं बता दूं, मैं पहले जो है आरएस प्री मैंने 2 बार दी है, तो 2 बार ही मेरी प्री निकल गई है, और मेंस मैंने 2 बार यहाँ पे दिए हैं। लेकिन जो है अभी हाल ही में पिछली बार जो है जो रिजल्ट आया था उसमें मैं रह गया था, है ना, कुछ एक नंबरों से जो है इंटरव्यू कॉल मेरा नहीं हुआ था उसमें ना। और अब की बार जो मेंस दिया था तो वो तो मैंने प्रॉपर नहीं दिया था, क्योंकि थोड़ा शादी वादी थी मेरी, तो उस टाइम मैं डिस्टर्ब हो गया था पूरी तरह से ना। तो पहला जो मैच दिया था मैंने वो तो दिया, लेकिन 2 मैच में हैप्पी हुआ हूँ, और 1 मैच मैंने अच्छे से दिया था, और कुछ एक नंबर से वहाँ पे रह गया हूँ, ठीक है। तो वापस अपनी जो जर्नी वो आरएस की तरफ जाएगी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये तुम्हारे लिए ये जो है लाया हूँ। ये मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया कि हाँ मैंने भाई ये एग्जाम मैंने दिए, और यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, और इतना कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जो है मैं तुम्हें एक सही डायरेक्शन यहाँ पे बता सकता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो कोई भी जो बच्चा है, तुम किसी से पूछ लेना सिलेक्शन हुआ है ना, वो जिस पटवारी में जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया था वीडियो का, तो उसमें से जो है जो वीडियो ना 850 उसमें से 350 से प्लस क्या है, वो पटवारी में भी उनका सिलेक्शन हो रखा है ना 350 से प्लस। तो तुम मान के चलो अगर तुम किसी एक एग्जाम को फाइट करते हो, तो फिर तुम कोई भी एग्जाम तुम्हारे लिए इतनी हार्ड नहीं रहती कि तुम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता होती है, पहले से याद होती है। पर उनको थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत होती है ना, कुछ थोड़ा स्मार्टली वर्क करने की जरूरत होती है। जो एग्जाम दे चुके हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ मैंने, और जो नए एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ कि उनको तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे बारे में मैंने तुम्हें अच्छे से बताई थी, है ना। और तुम्हें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि हाँ भाई कोई बता रहा है हमें सामने वाला, वो पहले से बहुत सारे एग्जाम में क्वालिफाइड है, या फिर जो है वो हमें सही डायरेक्शन यहाँ पे सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा था। आगे चलते हैं। देखो,
तुम्हें लग रहा होगा कि जो सिलेबस अपना बहुत बड़ा है ना भाई, जो सीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन अपन जो है धीरे धीरे अगर अपन इसको कवर करेंगे तो अपना जो है सिलेबस यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगेगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता ना, 6 महीने या फिर 5 महीने भी काफ़ी होते हैं अगर सिलेबस अपन ढंग से प्रॉपर तरीके से पढ़े तो, ठीक है भाई। एक लाइफ का डिसीजन है ना ये, तो इसमें तुम 5-6 महीने तो दे सकते हो ना प्रॉपर, किसी चीज़ को दे सकते हो, नहीं दे सकते। थोड़ा मैं सीरियस ज़्यादा हो रहा हूँ, लेकिन सीरियस होने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। अपना तुम भी थोड़ा सीरियस मत होना किसी चीज़ को लेके या पढ़ने को लेके। और लाइफ में जो है पढ़ना के अलावा बहुत सारी फील्ड है, वो भी स्पोर्ट्स फील्ड है ना, बिजनेस फील्ड है, बहुत सारी फील्ड है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई पढ़ना जरूरी है, एक ये तो सरकारी नौकरी होती है ना, तो बहुत सारी फील्ड है लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, उनके थ्रू अपना जो है बिजनेस भी तुम डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि भाई पढ़ना जरूरी है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो अनुशासन अपन को सिलेबस जो क्या सिखाता है, हमको अनुशासन सिखाता है ना उस चीज़ को भाई जो टाइम में करने के लिए, इसीलिए तो गवर्नमेंट अपन को सिलेबस देती है कि तुम इस जो है इस पेपर को पास करके दिखाओ जब हम तुम्हें जॉब देंगे। क्योंकि फिर भी अपन को जॉब के बाद में ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे जो है टेंशन आती है, बहुत सारी जो है कठिनाई भी आती है बाद में जॉब के टाइम पर भी, ठीक। तो यहाँ पे अभी जो कठिनाई बहुत कम है भाई, जो पढ़ना लिखना बहुत आसान है, बाद में जब जब तुम जॉब करोगे तो और भी टफ हो जाती है लाइफ, है ना। घर परिवार को संभालना, फैमिली को संभालना, फैमिली को टाइम देना, ठीक है। अपना जो है जॉब भी ढंग से करना, तरीके से करना, है ना। तो जो है अभी तो क्या है, तुम्हें केवल पढ़ना ही तो है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास कोई बर्डन ही नहीं है अभी। तो बाद में तुम्हारे पास फैमिली का बर्डन आ जाएगा, मतलब बहुत सारा बर्डन एक तरीके से आ जाता है ना। तो अभी तुम्हारे पास जो टाइम है ना, बहुत प्रीशियस टाइम है लाइफ का, ठीक है। तो अभी अपने आप को टाइम दो, अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप को उस फील्ड में लेके जाओ कि हाँ मैं पढ़ूंगा, ठीक है। या फिर जो है मेरा जो टारगेट है उसको मैं अचीव करूँगा, या फिर जिस भी फील्ड में तुम जा रहे हो भाई, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, बहुत सारी फील्ड है, तुम जो है प्राइवेट जो चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारा लोन भी दे रही है, यहाँ पे लोन भी देती है किसी चीज़ों को, इनिशिएटिव के लिए। लेकिन उन चीज़ों को मैं तुम्हें बताऊँगा, अभी एक स्वराज योजना चल रही है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहाँ से लोन वगैरह भी ले सकते हो। बाकी जो है अपना जो है अगर तुम पढ़ाई करना चाह रहे हो तो फिर पढ़ाई करो ना, अनुशासन सिखाती है हमें, और इसमें कुछ सीखते हैं हम, कैसे किसी चीज़ को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से अपने आप को अनुशासन में लाया जाता है ना, प्रैक्टिस करवाई जाती है इस चीज़ की ना, इसलिए इतना सिलेबस ना बड़ा बनाया जाता है तुम्हारा। तो और सिलेबस सबके लिए होता है, तुम्हारे लिए तो नहीं होता अकेले के लिए। और जो अपनी जो एज होती है ना 18 से जो 25 की होती है, वो एक तो होती है लाइफ, एक तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं, लाइफ बिगाड़ सकते हैं या फिर जो है लाइफ बना सकते हैं उसमें ना। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, लाइफ बिगाड़ने और लाइफ बनाने वाली, जो 18 से जो 25 की एज होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा एग्जाम्पल। जब मैं 12th पास करके आया था, तो जैसे ही मैंने 12th पास की, फिर मैं जयपुर आया तो थोड़ा मतलब फेसबुक चलाने लग गया था मैं उस टाइम, मतलब ऐसे फेसबुक आईडी बनाई थी पहली बार, और मुझे फेसबुक वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था, वैसे ही मैंने बनाई थी, फोटो डाली थी। तो फिर मेरे अंकल थे दिल्ली पुलिस में, तो उन्होंने बोला ऐसे, उन्होंने थोड़ा ऐसे कमेंट सा किया, सभी बैठे थे हम उस टाइम, तो कि यार अरविंद तो मतलब ऐसे फेसबुक वगैरह चलाने लग गया, क्या जरूरत है अभी तेरे को, पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। तो इन चीज़ें ये थोड़ा डायरेक्शन हमारी चेंज कर देती है, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी, और इन चीज़ों को छोड़ दो ना। मतलब उन्होंने थोड़ा एक सजेस्ट किया, फिर ऐसे मतलब अच्छा सा लगा, और मैंने उस दिन फेसबुक को डिलीट कर दिया। और फेसबुक मैंने फिर उसके बाद में डिलीट करने के बाद में जब मेरी जॉब लग गई ना, उसके बाद ही मैंने उसको शायद चालू किया होगा। और फिर भी अभी तो मैं चैनल की वजह से थोड़ा अभी तो मैंने चालू कर लिए, लेकिन उस टाइम मतलब उनका सजेशन इतना मेरे लिए इतना काम किया कि मैंने फेसबुक चलाना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। सब सोशल लाइफ वगैरह सारी हट गई थी मेरी ना तो मेरे पास इंस्टाग्राम था, ना मेरे पास फेसबुक था। क्या मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, कौन जानता है तुम्हें, कोई नहीं जानता, ठीक है। जब तक जॉब नहीं है ना, जब तक कोई नहीं जानता तुम्हें, ठीक है। तो मत चलाया करो। अगर तुम पॉलिटिकल की तरफ जा रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक सीरियस स्टूडेंट रह के, तो फेसबुक क्या मतलब इनका, छोड़ो इनको, भाड़ में जाने दो ना, क्या मतलब है इनसे, ठीक है। तो अपने दोस्त ऐसे रखो, या फिर अपने साथी ऐसे रखो, या फिर अपने परिवार में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हें बिल्कुल मोटिवेट करे, ठीक है। ऐसे मेरी फैमिली में 2-4 आदमी थे जिन्होंने मेरे को खूब मोटिवेट किया, है ना। शायद उनकी ही बदौलत कुछ न कुछ रही होगी, कुछ न कुछ उसका भी रहा होगा मेरी जो सक्सेस में, कि हाँ उन्होंने मेरे को एक सही डायरेक्शन दी, ठीक है। लेकिन जो बिगड़ने का जो है वो तो जो है 18 से 25 का रहता है। तो इसमें अपन को वो है जो ऐसे बच्चे रहते हैं जो नेगेटिव मतलब जो है अपनी बुराई करे, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो अपनी बढ़ाई करते जाए, फिर अपन उसमें धड़ाम देने से कर जाए कोई में ना। तो फिर मेरे साथ भी यही हुआ, बाद में जाके तो मैं जो नौकरी लग गया, फिर मेरे को बहुत सारी बधाइयाँ मिली, है ना, बहुत सारी जो है वहाँ पे सक्सेस की बधाइयाँ मिली ना। तो फिर उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत उसमें थोड़ा चला गया था कहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल ले जाते हैं कभी कभी, बहुत ऐसे बुरा फेज आ जाता है लाइफ का, तो वो भी मैंने साथ था, है ना। लेकिन कोई भी बुरा फेज नहीं होता, सब एक थोड़े दिन के लिए कुछ बुरी चीज़ें होती है, वो अपने आप सही हो जाती है बाद में ना। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर तुम्हारे बीच में भी कोई ऐसी बात आ जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कभी डिमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को जो है पॉजिटिव रखना चाहिए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए ना, अपने आप को थोड़ा मतलब निडर, थोड़ा साहसी, मतलब ऐसे रखना कि हाँ ये तो भी मेरे साथ होना था तो हो गया, है ना। लेकिन मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरे से गलती हो गई तो। लेकिन ध्यान रखना
जब भी अपन 18 से जो 25 के एज में होते हैं तो उसमें अपनी जो है देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ सकती है तुम्हारी लिए। एक तो नशे की होती है, बहुत बुरी चीज़ें होती है ना, इससे दूर बच के जितना बच के रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अगर इसमें चले गए ना तुम फिर वापस नहीं आओगे कभी भी, ठीक है। या फिर इससे तुम बिल्कुल बच के रहना। देखो ना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा तुम्हें इन चीज़ों से बच के रहना भी। क्या मतलब इन चीज़ कुछ भी नहीं होता इनसे यार, इनसे बड़े तो कुछ और चीज़ें खा लो ना, फिर और चीज़ें कर लो, है ना। या फिर बहुत लाइफ पड़ी इन चीज़ों के लिए, तो मत करना ये चीज़ें अभी ना। 18 से अगर 25 तुम्हारी एज है तो ये चीज़ें मत करना अभी, ठीक है। या फिर तुम पढ़ाई की फेज में तो ये चीज़ मत किया करो, कभी भी मत किया करो ना। या फिर आलस, अपन जो है पढ़ाई के लिए आलस कर जाते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं है ना। या फिर जो है अपन जो है एक अभी चल रहा है जो साइबर क्राइम वगैरह होते हैं ना, ये मतलब लोगों को चीट करना, किसी चीज़ को चीट करना, फिर उन चीज़ों में घुस जाते हैं। पढ़ाई तो बहुत दूर की चीज़ दूर चली जाती है अपन से, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच के रहना। जैसे मैंने देखा होगा टेलीग्राम तुम्हारे पास मैसेज आते हैं, वो कोई नहीं होती, वो अपने में से कोई ना कोई होता है, ठीक है। अपने आड़ोस पड़ोस में फिर कहीं भी देख लो तुम, तो इन चीज़ों से बच के रहना। बहुत बुरी चीज़ें ये चीज़ें ना, फ्रॉड हो जाते हैं अपने साथ में भाई। जैसे मेरे साथ भी कभी फ्रॉड होता है एक बार, तो इन चीज़ों को फ्रॉड हो जाता है अपने साथ, फिर अपन जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो दूर रहो ना तुम, क्यों किसी के लालच में आते हो, क्यों किसी के झांसे में आते हो ना, कोई भी नहीं है, कोई भी तुम्हें जो है कभी ध्यान रखना। तुम्हें अगर कोई वादा कर रहा है फ्री पैसे देने का, या फिर बिना काम के ही तुम्हें जो है पैसा का लालच दे रहा है, तो बहुत गलत है। उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। पढ़ाई से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, तो एक तो इन चीज़ों से दूर रहना है, इनसे दूर रहना है, इनसे दूर रहना है, ठीक है। और गलत डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना है ना। अपने आप को जो है पूछना कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ यहाँ पे ना। और फैमिली जो बैकग्राउंड, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन जो है पढ़ाई के लिए सोच भी नहीं पाते, या फिर जो अपनी जो फैमिली होती है वहाँ पे कोई भी यहाँ पे नौकरी वगैरह नहीं करता है, या फिर पता ही नहीं होता है कि भाई नौकरी कैसे लगती है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ा जाता है ना। तो उन चीज़ों को तुम्हें अभी सीखना है, इन चीज़ों को ना। अगर इकोनॉमिकल जो पावर अपनी बहुत कमज़ोर होती है कि अपन उस चीज़ के लिए पढ़ ही नहीं पाते। लेकिन आजकल तो जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट होते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई होती है। तो ये चीज़ें को तुम बहाना नहीं कर सकते। यहाँ ये सोचता है कि तुम जयपुर नहीं आ सकते, घर बैठ के भी पढ़ सकते हो तुम भाई। मान लो अगर तुम पढ़ोगे भी ना, तुम्हारी जो है 1000 रुपये की सारी बुक्स आ जाएगी ना, तो 1000 रुपये तो मैनेज कर सकते हो कहीं से। अपने घर पे बुक्स लाओ, यूट्यूब से फ्री कंटेंट देखो आराम से, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते, तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। एक तो ये तो बहाना होता है कि हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। हाँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि हाँ होती है, लेकिन जो है और के मुकाबले तुम थोड़ा कमज़ोर तो पढ़ तो सकते हो ना। और ये फिर तुम्हें जो है कोई ना कोई सोल्यूशन वहाँ पे मिल ही जाता है, अगर तुम चाहोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन वहाँ पे तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी है तो तुम मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे, या फिर हम जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। या फिर जो है ये एज होती है जो भाई थोड़ा 18 से 25 जो एज होती है, थोड़ी लड़की वाली जो डायरेक्शन वो भी होती है ना, ठीक है। मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो लेकिन वो चीज़ें होती है, वो सबके साथ होती है ना, तो ये सर तुम्हारे साथ होती है। लेकिन खुद को जो है मैनेज करना, वो चीज़ें रखनी पड़ती है ना। खुद को मैनेज करना, कैसे तुम खुद को डिसिप्लिन करते हो, वो चीज़ें भी यहाँ पे अपन को रखनी पड़ेगी ना। जब भी जाके तुम यहाँ पे सुटेबल हो पाओगे, या फिर जो है अपना आपको सोच पाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हें पढ़ना कैसे, देखो तुम्हें एक लिमिटेड बुक्स पढ़नी है ना, लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, और सिलेबस यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट करना है। मतलब यही, अगर तुम्हारी जो मैथ और इंग्लिश अगर कमजोर है ना, तो उसको भी तुम्हें धीरे धीरे को करना पड़ेगा। अगर तुम्हें फाइट अगर एग्जाम करनी है तो आज का जो कंपटीशन उसमें, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो की अगर मैथ नहीं आती है तो भाई फिर छोड़ देना, या तो तैयारी छोड़ देना, या फिर जो है मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। तो 30 बाई 30 क्वेश्चन उसमें कम से कम जो है 30 नंबर की जो मैथ आएगी ना, उसमें कम से कम जो है 25 नंबर तुम्हारे आने चाहिए, समझ रहे हो। 30 में से जो है 25 नंबर तो तुम्हारे आने चाहिए, तो अभी स्ट्रॉन्ग कर लेना उसको। या फिर जो है तैयारी मत करना, मैं सही बता रहा हूँ ना, क्योंकि तुम सीटी तो चलो निकाल दोगे बिना मैथ के भी, लेकिन जो है वीडियो की फिर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे ना। या फिर कोई भी एग्जाम से मैथ पूछ जाती है, वो नहीं निकाल पाओगे। तो अभी से जो है कैसा भी तुम जो भी चाहते हो, या तो फिर कोचिंग कर लो, या फिर कहीं पे कोचिंग कर लो। जयपुर में कहीं बहुत सारी कोचिंग पड़ी ना, तो वहाँ पे या तो कोचिंग करो, या फिर जो है ऑनलाइन कंटेंट देख के वहाँ से अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। क्वेश्चन होने चाहिए, टारगेट ये है कि हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे होने चाहिए। बार बार रिवीजन करो किसी चीज़ का है ना। स्वयं का दर्पण स्वयं जब नहीं बनोगे तुम, जब तक अपनी जो है कोई भी एग्जाम यहाँ पे करेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। खुद से खुद पढ़ो, खुद का टीचर खुद बनो। जैसे भाई मैं एग्जांपल देता हूँ रिसेंटली, जैसे अपन कोई एग्जाम फाइट करते हैं तो वो सारे सब्जेक्टों का ज्ञान होता है, लेकिन जो टीचर होता है, कोई भी टीचर होता है, वो एक सब्जेक्ट का ही ज्ञान रखता है। वहाँ पे जैसे कोई ज्योग्राफी पढ़ाएगा तो वो ज्योग्राफी का उसको सारी नॉलेज होगी, लेकिन उसको अगर तुम किसी कंप्यूटर एग्जाम अगर तुम बिठा दोगे ना, तो नहीं निकाल पाएगा उस चीज़ को। अभी तो क्या मैं अभी थोड़ा तैयारी के फेज में हूँ, तो इसलिए मैं भी तुम्हें जो है सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इवन भाई मान लो मैं मैथ का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है जीके वगैरह तो मैं तुम्हें सारी पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। और अपन जो है स्पेशलिस्ट होते हैं उस चीज़ में भाई, जो बच्चा पढ़ता है, फिर जो एग्जाम देता है, या फिर जो एग्जाम फाइट करता है ना, सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, जब तो वो एग्जाम देता है ना। अभी मान लो जो है वीडियो की जिसने एग्जाम दिए हैं, उसके जो है 160 नंबर जो है जनरली कट ऑफ गई है, हो सकता है कि जो 170 तक जाएगी फाइनल कट ऑफ है ना, तो उसको भी 170 उसके नंबर आ रहे हैं 200 में से, तो उसको तुम्हें सारे सब्जेक्ट ज्ञान है कि नहीं है ना। तो इस तरह से अपना मास्टर खुद बनाना पड़ता है, हर सब्जेक्ट का मास्टर। भाई मास्टर तो क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा तुम्हें, एक नहीं तो 2 पढ़ा देगा,
लेकिन सारे सब्जेक्ट नहीं आती उसे, तो तुम्हें जो है तुम उन मास्टरों से भी आगे होना पड़ता है तुम्हें इस चीज़ के लिए जाने के लिए। तो इतना सीरियस होने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा तुम्हें, हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट तुम्हें आनी चाहिए ना। अब मैं बुक्स के बारे में भी बात करूँगा भाई। जो मैंने तो जो है राजस्थान जीके के लिए केवल स्टार्टिंग से जो है यही बुक यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, तुम्हें दिख रही होती, यही बुक मैंने पढ़ी थी वीडियो पटवार के इनके लिए। आर्ट्स के लिए जरूर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा था, लेकिन अभी तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि जो ये मानसिक ट्रैवलिंग ये पढ़ी थी, साथ में मैंने जो है दिशा वाली जो दोनों बुकें आती हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो दिशा वाली जो दोनों बुक हैं, ठीक है, दिशा वाली जो दोनों बुक तुम्हें दिख रही है, मैंने इसमें जो है बुक्स की मैंने पहले डाल भी रखी है, तुम एक वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं बुक्स की ना, तो वो देख लेना तुम, उसमें वीडियो के बारे में जो बुक्स है ना वो सफिशिएंट तुम्हारे लिए होगी। देखो वीडियो के लिए मैंने ये बुक है, तुम्हें चाहे कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो ना, कहीं से कोचिंग भी अगर तुम कर रहे हो या फिर कहीं से भी जो है कोई सी बुक तुम पढ़ रहे हो, ब्रह्माशास्त्र पढ़ रहे हो या फिर अभी आगे आएगी अपनी जो बुक है, देखो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ सिलेबस वाइज जो है टारगेट मैं, देखो मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे लिए भाई। जैसे मैं जो है सीटी अगर वीडियो का अपना बैच स्टार्ट अगर करेंगे, अब शायद हो ही जाएगा तुम्हारे जहाँ तक जो है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले टारगेट दूंगा हर सब्जेक्ट। पहले मैं तुम्हें एक टाइम टेबल डाल दूंगा भाई, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से अपनी क्लासों को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं तुम्हें या तो पीडीएफ उस चीज़ की दे दूंगा। जैसे मैंने भाई चलो अपन कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे अपने पंचायत राज लिया, तो उसका मैं क्या करूँगा, तुम्हें पहले ही एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको तुम रन करके आओगे एक दिन पहले, जितना भी तुमसे हो सके उसमें पढ़ के आओगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 प्रकार के बच्चे हैं, तो जो है 12th पास करके आ रहे हैं, एक जो है एग्जाम 2-4 बार दे चुके हैं, या फिर एक जो है बिल्कुल ग्रेजुएशन उनकी हो गई, थोड़ी नॉलेज उनको है और वो नए नए एग्जाम देंगे, फिर जो बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले मैं उनको जो है टारगेट दूंगा, पीडीएफ पहले मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम उसको पढ़ के आओगे अच्छे से, और फिर अपने यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट नोट्स के टाइम में मैं तुम्हें थ्योरी करवा दूंगा, ठीक है। और जो 12th लेवल वाले जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं डिटेल वाइज थोड़ी यहाँ पे करवाऊंगा। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो मानसिक एजुकेशन हब जो ऐप तुम्हारा आ रहा है उस पर जाकर तुम उस चीज़ को टेस्ट दोगे ना, वीकली भी टेस्ट दोगे, तुम्हें डेली भी तुम्हें उसमें टेस्ट मिलेंगे, डेली वीकली, और तुम्हें जो है मंथ वाइज या फिर जो है पूरा कंटेंट वाइज सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पूरा मिला के उसमें सारी चीज़ें होगी। उसमें प्रॉपर वहाँ पे एक मेंटरशिप होगी, तुमसे मैं पर्सनली बात करूँगा कि हाँ भाई तुम्हारी ये चीज़ कमज़ोर है, इसको तुम किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसे ही कि तुम्हारी जो हमारी जो ऐप पे आओगे, फिर हमारे चैनल पे आओगे, वहीं से तुम्हारी वो चीज़ सही हो सकती है, ठीक है। ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं तुम्हें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में है, वहाँ से भी तुम चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो भाई। मैथ अगर मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जो चीज़ें पढ़ाऊँगा तुम्हें सभी को समझ में आ जाएगी, या फिर मैं जो तुम्हें पढ़ाऊँगा सभी को समझ में आ जाएगी। किसी का किस टीचर से अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को किस चीज़ से ऐसा लगता है, तुम उससे वहाँ से पढ़ो। लेकिन जो है अपना डेली टारगेट है ना, वो जरूर यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तुम्हारे जो ऐप पे जाके अपन वहाँ पे इनरोल हो सकते हो तुम जाके, और उसमें जो है डेली टारगेट तुम्हारे जो दिए जाएंगे तुम्हें उसमें। और मैं तुमसे मैं क्या करूँगा, जीके में क्या करूँगा मैं, तुम्हें पहले मैं टारगेट दूंगा कि हाँ तुम्हें जो है ये टॉपिक पढ़ के आना है, फिर अपन को यहाँ पे पढ़ाएंगे। और फिर जो अपना ग्रुप है मानसिक एजुकेशन हब वाला, जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, या फिर अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ पे दे दूंगा। और उसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मैं तुम्हें दूंगा कि भाई तुम इस चीज़ के ना शॉर्ट नोट्स बना के लाओगे मेरे पास भाई, जो भी तुमने पढ़ा उसका एनालिसिस करके एक पेज में समराइज करोगे। जैसे भाई अपने जो है मान लो पंचायती राज एक्ट पढ़ा, ठीक है, पंचायती राज जो है संविधान संशोधन पढ़ा, तो उसमें जैसे 243 अनुच्छेद है, ओसो 243 से लेके 243 ओ तक जो अनुच्छेद है उनको तुम एक शॉर्ट्स में बना के लाओगे। तुम्हें ना तो कोई क्वेश्चन वहाँ से बाहर जाना चाहिए, और ना ही तुम्हें जो है कोई चीज़ वहाँ से छूटनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर कोई फिर कमी लगेगी अपन को, हाँ, तो उसमें अपन कंटेंट वहाँ पे सुधार करेंगे, ठीक है। और मैं जो पीडीएफ तुम्हें दूंगा वो ऐसे मान के चलना, तुम जो सारी बुक्स है ना मार्केट में, मतलब ऐसा ही कोई होगा कि इसमें कोई क्वेश्चन तुम्हारा बाहर जाएगा। मैं सारी चीज़ों को बुक्स में सारी चीज़ों को लेके भाई, जो मैं ऐसे तो नहीं मैं कहीं बाहर से लेके आऊँगा चीज़ें, मैं भी जो मार्केट में जो बुक्स है ना वहीं से तुम्हें जो है पीडीएफ बना के दूंगा उसमें, कि भाई मैं 2-4 बुकों का एनालिसिस करके उसमें जो भी कॉमन चीज़ें होगी वो तुम्हें दूंगा, जो भी नहीं होगी उसमें एक चीज़ से दूसरी बुक्स में ऐड करके तुम्हें जो है पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा उसका, है ना। और तुम उसको पढ़ के आओगे पहले, और तुम्हें जब चीज़ें याद हो जाएगी तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे और मुझे बताओगे कि हाँ सर हमने इसको एनालाइज कर दिया, हमें चीज़ें याद भी है। और मैं तुम्हें बिल्कुल मेंटर से प्रॉपर मेरे से डायरेक्ट बात में मैं तुम्हें से करूँगा, है ना। और जो भी तुम्हारी चीज़ें कमजोर होगी मैं तुम्हें बिल्कुल फीडबैक जरूर दूंगा कि हाँ भाई तुम्हारा ये कमजोर, तुम इसको इस तरह से पढ़ना चाहिए, या फिर तुम्हें इस तरह को इस चीज़ को तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारा कमजोर है। टेस्ट जब अपन स्टार्ट करेंगे इस पर तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे भैया ना, तुम इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। तो फिर अगर सीरियस जो स्टूडेंट होगा तो वही यहाँ पे इनरोल होना, ऐसे नहीं कि चलो भाई चल रहा है धूल मिल रहा है, वो तो होगा नहीं है ना, वो तो मैं करूँगा नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना वही यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करना मेरे से, और बाकी तुम्हारे जो भी डाउट है वो मुझे जरूर बताना। तो उसमें एक मेंटरशिप का उद्देश्य ये होता है कि भाई तुम्हें एक सेल्फ डायरेक्शन में तुम्हें दे सकूँ ना, और एक सही डायरेक्शन में तुम्हें मोड़ सकूँ, या फिर जो है तुम्हारी जो तैयारी है उसको एक प्रॉपर दिशा में ले जा सकूँ। तो वो मेरा उद्देश्य यहाँ पे रहेगा, ठीक है।
मैंने यहाँ पे बता भी रखा था, मैं टारगेट दूंगा डेली ना, और तुम उसको पढ़कर पहले से आओगे, जो एग्जाम दे चुके हैं 2-4 बार, वो तो क्या उसको पढ़ के आओगे तुम लोग, और उसको मेरे को लिख के भी लाओगे इस चीज़ को कि हम सर ने, और जब तुम लिखते, जैसे भाई तुमने कोई भी राजा महाराजा पढ़ा तो उसको काल कर मेरे को लिख के लाओगे कि हाँ सर इससे यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, उसका जन्म कब हुआ, सारी चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊँगा, ठीक है, कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, और जो है एग्जाम में क्या पूछेगा। देखो जो एग्जाम में मतलब 80% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो प्रीवियस वाले ही आते हैं ना। मैं बात नहीं कर रहा, आर से जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन वहाँ पे घूम फिर के आते हैं। एक अपना क्वेश्चन को करने का तरीका, अप्रोच क्या होती है अपने उसमें, तो वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, देखना मेरा करवाने का तरीका एक बार, या जो टॉपिक तुमने पढ़ लिया उसको मुझे शॉर्ट नोट्स तुम डालोगे अपने टैलेंट पर, फिर मैं चेक करूँगा कि हाँ तुमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे छोड़ रखी है, तुम्हें कंटेंट सुधार करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तुम्हारी जो बुक्स है, तुम्हारे पास जो भी बुक्स अवेलेबल है ना, उसमें से तुम अपना शॉर्ट नोट बनाओगे कि हाँ सर इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, हम केवल आंसर तुम लिख के लाओगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखो जैसे तुमने पढ़ा होगा 73वां जो संविधान संशोधन है ना, 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसमें देखो बहुत सारे अनुच्छेद ना, 243 से लेके 243 ओ तक है, ठीक है, ओ तक मतलब कितने हो गए, 16 अनुच्छेद हो गए टोटल। तो इसमें क्या क्या दे रखे सारे अनुच्छेद तुम बताओगे मुझे। देखो जैसे भाई अपन शुरू से बात करें तो 243 ए में क्या है, देखो ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा, तो बस ग्राम सभा लिख ली। और इस ग्राम सभा के बारे में जो भी इसमें क्या होते हैं, जो भी गाँव के जो 18 वर्ष से ऊपर के जो है मतदाता होते हैं ना, मतदाता होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं सारे ना ग्राम सभा, ठीक है। ये ग्राम सभा की जो है राजस्थान में कितनी बैठक होगी, 4 बैठक यहाँ पे होती है। अब तुम्हें पता ही है भाई कब कब होती है, 1 मई हो गई, ठीक है, 1 मई होगी, 2 अक्टूबर हो गई, ठीक है, 15 अगस्त हो गई और 26 जनवरी को हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे लिख के लाओगे शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल है ना, 243 ए में। और ग्राम सभा के बारे में जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा पता है वो उसके बारे में बताओगे। ग्राम सभा की जो बैठक कौन बुलाता है, सरपंच बुलाता है ना, तो ऐसे शॉर्ट्स में लिख लिया बिल्कुल ना, शॉर्ट्स में। अब तुम्हें बस आंसर याद रहेंगे ना, अब आंसर ट्यूशन ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे तुम उसको एक बार रिवीजन कर पाओगे इस चीज़ का ना। जैसे 243 बी में फिर क्या पढ़ा तुमने, 243 बी में तुमने पढ़ लिया भाई इसका जो है संरचना वगैरह दे रखी है ना, संरचना है ना, संरचना, ठीक है। 243 सी में जो है सदस्यों के बारे में दे रखा है, सदस्यों के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 243 डी में जो है आरक्षण के बारे में दे रखा है, ठीक है। 243 डी में किसके बारे में दे रखा है, आरक्षण के बारे में दे रखा है, ठीक है। इस तरह से अपने यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे, तुम लिख के लाओगे चीज़ को, पढ़ के पहले पढ़ के आओगे, फिर उसको शॉर्ट्स में लिख के लाओगे, ठीक है। जब अपनी क्लास हो जाएगी अपनी, फिर उसका टेस्ट देंगे अपना वहाँ पे जाके। इसमें आरक्षण में भी, इसमें एक ही भी महिला को जो है 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में जो है यहाँ पे 40% आरक्षण कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे तुम लिख के लाओगे, ठीक है। इसके बाद में 243 ई में जैसे उनका कार्यकाल हो गया, ठीक है, कार्यकाल हो गया। तो इस तरह से अपन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। 243 जैसे के में, 243 आई में इनकम हो गया, मतलब वित्त आयोग हो गया। 243 के में क्या होगा, निर्वाचन आयोग हो गया। इस तरह से और भी चीज़ें हैं, एच है, जे है। तो इस तरह से अपन उन चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट्स में बना के हुए, तो मैं तुम्हें टारगेट दूंगा डेली, तुम इस चीज़ को लिख के लाओगे कि हाँ सर हमने आज ये पढ़ा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ा। जब तुम खुद से नहीं लिखते ना, जब तक ऐसे कोई ऐसे रीडिंग करते जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कुछ चीज़ छूट जाती है, फिर कुछ गलत हो जाता है ना, और फिर माइंड में नहीं बैठती वो चीज़ें प्रॉपर। तो माइंड में प्रॉपर चीज़ें समझनी ही पड़ेगी, याद भी करनी पड़ेगी, इवन तुम्हें बिल्कुल बार बार उस चीज़ को लर्न भी करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें अपने साथ में होती है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ बुक्स बता रहा हूँ मैं। बाकी मैंने पहले ही एक बुक्स का वीडियो मैंने बना रखा है, किस पे, अपना जो चैनल है मानसी एजुकेशन अब यूट्यूब पे। तो इसी में तुम क्लास देख लेना मेरे जाके, वीडियो की जो स्ट्रेटजी वाली क्लास है ना, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, तो मैंने सारी बुक्स बिल्कुल एनालाइज करके वहाँ पे बता रही, उस वीडियो तुम देख लेना एक बार जाके, तो उसमें भी तुम्हें वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिंदी में जो है तुम्हें राघव प्रकाश यहाँ पे पढ़नी है, और राघव प्रकाश में अगर कोई अदर कंटेंट होगा, कोई एक्स्ट्रा अगर तुम्हें चीज़ें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है राघव प्रकाश ही पढ़ना, ठीक है, अच्छी बुक है और बेहतरीन बुक है ना, तो राघव प्रकाश पढ़ लेना। मानचित्रावली है तो मानचित्रावली की जो है देखो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मानचित्रावली तो होनी चाहिए, देखो हमारे पास है ना, जो मानचित्रावली वाली जो बुक है उसमें मैप वगैरह में बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, तो वो चीज़ तो तुम वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, तो भाई जो है मानचित्रावली तुम्हारे पास होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास जो है, और दिशा भी तुम्हारे पास कंपलसरी है, ठीक है। इसको पढ़ के तुम इस यहाँ से क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, और तुम्हारी जो थ्योरी है इसमें जो नहीं आएगा वो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बुक सफिशिएंट किसके लिए, वीडियो और उसके लिए तो सफिशिएंट मैं मानता हूँ इसको। अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो फिर तुम जो है इनमें से कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन वाली ले सकते हो राजस्थान जीके के लिए,
ब्रह्मास्त्र ले सकते हो तुम, है ना, पनोरमा ले सकते हो, सारी बुक अच्छी है। लेकिन इनके साथ में अपन को जो है भाई थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। दिशा साथ में पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे तुम्हें PYQ वाले ना। और PYQ के लिए जो बेस्ट बुक है वो दिशा वाली अच्छी बुक है ना, तो वहाँ से तुम कर सकते हो ना। नाथ पब्लिकेशन वाली भी अच्छी बुक है, ब्रह्माशास्त्र वाली भी अच्छी है, पनोरमा वाली भी अच्छी है। लेकिन इसके साथ में क्या करना है तुम्हें, यहाँ से दिशा वाली क्वेश्चन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और जो डेली टारगेट अपना होता है ना, पढ़ने का जो डिसिप्लिन होता है वो बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा। बुक कोई सी पढ़ लो, लेकिन जो अपना डिसिप्लिन जो है मेंटेन करने वाला वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें होनी चाहिए ना। इसके बाद में जो है करंट अफेयर्स में अपन यहाँ पे क्रोनोलॉजी की बात करेंगे, मैं तुम्हें और करंट जो है मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा वैसे क्रोनोलॉजी से। बाकी तुम जो है यूट्यूब पे भी कोई भी टीचर तुम्हें जो पढ़ाता है 15-20 मिनट में राजस्थान करंट और इंडिया करंट, ठीक है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तुम जैसे भी करंट पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ लो। बाकी जो तुम्हें एक बुक जरूर रखनी है क्रोनोलॉजी वाली रखनी है, फिर जो भी कोई टीचर तुम पढ़ते हो ना वहाँ से बिल्कुल प्रॉपर पढ़ो, फिर वहाँ से ऐसे नहीं कि चलो बार बार चेंज कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी मैं तुम्हें यहाँ पे करंट वाली मैं पढ़ा दूंगा बाकी। लेकिन तुम्हें जो है एक बुक तो रखनी है मेंटेन। और कोई भी अगर तुम चाहते हो कि हाँ हमें करंट क्लास देखनी चाहिए, फिर हमें समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे कोई भी टीचर की क्लास देख लिया करो करंट की, ठीक है। राजस्थान जीके वाली, राजस्थान करंट अफेयर्स और एक इंडिया करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल भी आ जाता है, ठीक है। तो वो क्लास तुम्हें यूट्यूब से देख लेनी है अगर तुम चाहो तो, मना नहीं करूँगा उसके लिए, है ना। और मैं भी तुम्हें यहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होगा मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड करवा दूंगा सारी चीज़ों की, ठीक है। अभी जो है मेरा वर्क उस पर चल रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है कि तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो है अपना उस पर वर्क चल रहा है, वो भी थोड़ी दिन में आ जाएगी ना। और इको सर्वे जो है यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा। बाकी तुम जो है कपिल सर की जो बुक है वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो, या फिर जो भी अदर सोर्स है तुम्हारे पास, स्प्रिंग बोर्ड वगैरह है ना, विकास सर है, कहीं से भी तुम इको सर्वे अच्छे से पढ़ सकते हो जहाँ भी तुम्हें लगे कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ना चाहिए। तो लेकिन पढ़ना जरूर है, कहीं से पढ़ो लेकिन पढ़ना जरूर है। और साथ में जो है PYQ के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, हाल की जो एग्जाम हो रही है उनमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें समेट के रख लेनी एक जगह से ना। और पॉलिटी जो है नाथ पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, नाथ पब्लिकेशन ले लेना, ठीक है, पॉलिटी में, ठीक है। और जो है इंडिया जीके के लिए जो है इंडिया जो पॉलिटी है इंडिया पॉलिटी है उसके लिए जो है एक M लक्ष्मीकांत बुक आती है ना, वो इतनी भारी बुक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो उसको पढ़ सकते हो ना, M लक्ष्मीकांत। या फिर कोई भी कोचिंग नोट्स तुम यहाँ पे पॉलिटी में इजीली पढ़ सकते हो। या फिर जो है कपिल चौधरी सर की भी बुक आई है अभी पॉलिटी की, ठीक है, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी की बुक आई किसी की, कपिल चौधरी सर की ना, तो वहाँ से भी बुक वहाँ पे परचेज कर सकते हो, तुम्हारा अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने बता दिया तुम्हें ये। और मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए तुम्हें क्या करना है, एक तो जो है यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की जो है जो अपने रोहित सर है उनकी बुक आई है कंप्यूटर ना, वो ले सकते हो। या फिर एक इंजीनियर एक सर है ना, पाठशाला वाले जो सर है ना, पाठशाला क्लासेस के, उनकी बुक अच्छी है कंप्यूटर की, तो वहाँ से वो कंप्यूटर तुम वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। मैथ में तो मैं बताया ही था भाई, मैथ में कुछ भी कहीं से भी पढ़ तुम अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करो, जब तक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे, जब तक मैथ तुमसे नहीं आएगी। और साथ में जो है एक PYQ की बुक रखो, दिशा वाली रख लो, कोई दिक्कत नहीं, PYQ उसको बार बार लगाओ ना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए RSSB ने कि हाँ सारे कॉन्सेप्ट उसमें रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बाद मैथ को जो है बार बार बदलो, तो मैंने तुम्हें बताया था दिशा वाली PYQ लगा लो, साथ में कोई भी जो बुक तुम्हें कोई भी टीचर तुम्हें पसंद है वहाँ से अपने जो कॉन्सेप्ट सीखो और अच्छे से पढ़ो। हो सकता है कि यहाँ पे मैं अपना जो चैनल मानसी एजुकेशन हब उस पर भी जो है विनय सर जो विपिन सर है वो तुम्हें जल्दी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मैथ्स के लिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कोई टीचर आए, है ना। और जो है इंग्लिश तो मैंने तुम्हें बताया था, जो VIPM जो मैम है शिवानी मैम, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो, उनकी बुक भी वहाँ से पढ़ सकते हो। नीतू मैम है, नीतू मैम की तुम बुक जो वोकेब वाली और जो है एरर वाली जो है ग्रामर वाली वो ले सकते हो ना, तो अच्छी वहाँ से मैंने तुम्हें बताया था, उस क्लास में मैंने तुम्हें बता रखा है चीज़ें तो। और अगर तुम लिखसे वाली जो बुक है इंडिया जीके में, है ना, तो वो वहाँ से वो लिख सकते हो। और इंडिया जीके के लिए तुम्हें मैं क्या करूँगा जो है तुम्हें बिल्कुल PDF जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी तुम्हारे पास अगर कोई बुक है या फिर तुम जहाँ से भी पढ़ रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हम इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़ रहे हैं, क्या सफिशिएंट है या नहीं है, तो मैं इसमें तुम्हें बता दूंगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। और जो क्लियरिटी जो अपनी आएगी ना वो आएगी जब मैं तुम्हें टारगेट दूंगा डेली, तो मुझे लिख के दोगे एक पेज में कि हाँ सर हमने आज ये पढ़ा है, ठीक है, ये मैंने लिखा है, तो उस चीज़ को मैं टारगेट दूंगा तुम्हें डेली। तुम जब लिखोगे उस चीज़ को तुम्हारा एक टारगेट भी बन जाएगा, तुम्हारे कंपटीशन भी होगा एग्जाम में कि हाँ हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, इसमें इतने नंबर हमारे आ रहे हैं, तो उस चीज़ से मैं तुम्हें उस चीज़ में लेके चलूँगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो, और मैं भी इस जनरेशन से यहाँ पे गुजरा हुआ, तो मैं इसलिए यहाँ पे इंजॉय की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अपना जो है आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी तो आई थिंक ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं हुई है वैसे भी, लेकिन क्लास को जरूर पूरी देखना। मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई। अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैंने तुम्हें बता भी दिया कि जो है मैं तुम्हें क्या करूँगा, पहले जो है थ्योरी की जो है मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड करवा दूंगा और उसके बारे में थोड़ा मैं समझा दूंगा पहले यूट्यूब पे ना भाई, तो मैं पहले तुम्हें प्रोवाइड PDF दे दूंगा उस चीज़ की, और फिर उस चीज़ को तुम पढ़ के आओगे, या फिर तुम्हारे पास जिस सब्जेक्ट की या फिर जिस टॉपिक की जो भी बुक तुम वहाँ से पढ़ते हो वहाँ से पढ़ के आओगे, ठीक है। और फिर अपन उस चीज़ को यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा ना, यूट्यूब पे रिवाइज उस चीज़ को कर लेंगे। और उसके बाद में अपन उसके जो है क्वेश्चन जो है ऐप पे जाके
अपना जो मानसिक जीवन आपका जो ऐप आ रहा है उस पर जाकर तुम उस चीज़ को वहाँ पे जो है टॉपिक बाय जैसे अपना कोई भी टॉपिक हुआ उसका तुम टेस्ट लगा लोगे। फिर उसका जो है वीकली मैं तुम्हें टेस्ट भी दूंगा, तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा ना। जैसे जैसे भी अपन किसी को पहली बार पढ़ते हैं तो 2-4 दिन में अपन को याद होती है। फिर जैसे ही 1 महीना हो जाता है अपन भूल जाते हैं, लेकिन उसको मैं तुम्हारे लिए ऐसा टारगेट सेट करूँगा तुम्हें वो चीज़ें भूलो नहीं तुम, और बार बार उसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। और उसमें अपन को रैंक भी दिखेगी तुम्हारी सबकी कि हमारी इतने रैंक आ रहे हैं, हमारे क्यों नंबर नहीं बढ़ रहे ना। मैं सबसे प्रॉपर गाइडेंस बिल्कुल तुम्हें दूंगा कि हाँ तुम्हें भाई ये चीज़ करनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ को इस तरह से पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो ना। मैंने पहले टारगेट दूंगा, उस चीज़ को तुम क्या करोगे शॉर्ट नोट्स में बना के लाओ। तुम कोई चीज़ याद हो जाएगी ना, शॉर्ट नोट्स में बना के लाओगे कि हाँ सर हमने आज ये लिख के पढ़ा है, तो उस चीज़ को देखो हमारा क्या सही है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन से बाहर तो नहीं जाएगा, तो मैं उस चीज़ को देख लूँगा ना, समझ रहे हो ना। एक फाउंडेशन बैच चलेगा ना। फाउंडेशन में क्या होता है कि जैसे भाई मैं बता देता हूँ, जैसे अपने जैसे भाई मैंने बताया था पंचायती राज एक्ट, मैं बता ही दिया मैंने शॉर्ट नोट्स। जैसे अपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे अपने राजस्थान का जो है विस्तार पढ़ा ना, राजस्थान का जैसे विस्तार पढ़ा, ठीक है, राजस्थान का विस्तार यहाँ पे पढ़ लिया अपन। तो राजस्थान का विस्तार जैसे भाई 826 है ना, 826 है, ठीक है, 43 में अंतर है, ठीक है, 23 डिग्री 3 कुछ अक्षांश है ना, यहाँ से लेके इतना तक है, ठीक है। तो वो चीज़ें कोणा गाँव है, मतलब ऐसे शॉर्ट्स में बिल्कुल मैं तुम्हें पहले दूंगा भी राजस्थान का विस्तार, अपने ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, इसको तुम जो है पढ़ के आओगे और फिर उसको मैं तुम्हें थोड़ा समझा दूंगा। और तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स है ना उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे पढ़ाने से नहीं खुद के पढ़ने से ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में रहेगा, और वो चीज़ें जो है लॉन्ग टाइम तुम्हारे माइंड में भी रहेगी, ठीक है भाई। जैसे मैं आपने जो है जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा, तो मैं जनसंख्या वाला टॉपिक पहले बता दूंगा, अपन व्हीकल जो है जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले तुम जो है जनसंख्या वाला जो टॉपिक है तुम्हारे पास जो भी बुक है अवेलेबल है उससे में से पढ़ के आओगे। तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो उसको लिख के लाओगे कि हाँ सर हमने ये पढ़ा है। जैसे भाई जनसंख्या वाला टॉपिक अपन जैसे बात करें तो जैसे तुम ऐसे पढ़ के आओगे, जैसे भाई अपना जो है 928 तो अपना क्या हो गया, लिंगानुपात हो गया, ठीक है। 828 अपना जो है बच्चों वाला हो गया है लिंगानुपात। अपनी जो है जनसंख्या जो है 5.67% इंडिया की है, ठीक है। अपना जो है क्षेत्रफल जो है 3.42 ऐसे तुम लिख के लाओगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो हाँ ये तो सही है, लेकिन तुम्हारी जो कमी रहेगी कंटेंट में वो तुम्हें बता दूंगा, समझ रहे हो ना भाई। तुम्हें जैसे अपने जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा, मैंने तुम्हें बोल दिया कि चलो आज तुम्हारा जो है मैं पहले यहाँ पर शेड्यूल डाल दूंगा क्लासों में, तुम इस चीज़ को मुझे शॉर्ट नोट्स बड़ा दोगे और मैं उसमें चेक करूँगा कि हाँ तुम ठीक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। या फिर तुम्हारे जो टेस्ट में नंबर आएंगे उसके हिसाब से अपना एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। तो जल्दी तुम्हारी जो है CT+ वीडियो की यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने जा रही है, और क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और सभी के पास शेयर जरूर करना, ताकि जो जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको भी जो है क्लास देखने को मिले और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन यहाँ पे मिले, ठीक है। तो क्लास को जल्दी सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी और यहाँ पे अगर कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि उस पर भी अपन फिर मैं तुम्हें डिस्कस कर लूँगा उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी में आज से जुट जाइए। जितना आज से करोगे मेहनत वो टाइम कभी नहीं आएगा, जितना आज कर लोगे वो टाइम कभी यहाँ पे वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम कभी नहीं रुकता है, उस चीज़ के लिए तुम अभी से प्रॉपर तैयारी करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताना। और कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है बैच से रिलेटेड या फिर जो है कोई भी इंक्वायरी से रिलेटेड तो वो जरूर हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बाय।